लड़ेंगे, कुछ देश वो लड़ेंगे। जब सभी देश आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना ही नहीं, तीसरे विश्व युद्ध हो करके। जय हिंद। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे विवाद के पीछे का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों अगर आप जानेंगे ना तो आपके भी जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या इतने सारे जो है विकासशील देश अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी आज जो है यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? आज ऐसे ही जो यूक्रेन को छोड़ दिए हैं। ये पूरी घटना को जो हम लोग जानने के लिए वीडियो को आप लोगों को जो अंत तक बने रहना है, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है। चलिए आगे जाना है। तो यहाँ पे यूक्रेन है और ये रशिया है, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क है, ठीक है। और यूक्रेन कहने के लिए तो यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है, लेकिन सिक्का यूक्रेन पर हमेशा जो है रशिया का ही चला है, रूस का ही चला है। बादशाह ही जो चला है अगर तो रूस का ही चला है। यूक्रेन अपने हिसाब से अगर कोई काम करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो है बादशाह अगर कोई है तो वो रूस है। अब ये क्यों चाहता है कि हम इससे अलग हो? यूक्रेन का मेन मकसद है कि हम नाटो ज्वाइन करें, ठीक है। और रूस कभी नहीं चाहता है कि वो नाटो ज्वाइन करे। अगर ये नाटो ज्वाइन कर लेता है तो रूस के जितने भी विरोधी देश है, रूस के जितने भी दुश्मन देश है, ये सब आकर के जो है यूक्रेन के सहारे रूस पर हमला कर सकता है। तो ये रूस कतई नहीं चाहेगा कि यूक्रेन को जो है हम नाटो में शामिल होने दे। इससे पहले आप लोगों को जानना होगा कि ये नाटो क्या है। अंग्रेजी में कहते हैं NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेस्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो एक सैन्य गठबंधन है। क्या है? जो एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स से, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी व फ्रांसीसी है। महासचिव जो है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है, ठीक है। इसके अंतर्गत टोटल 30 कंट्री आते हैं। अगर जानते हैं कि इस 30 देशों के ऊपर अगर कोई भी देश अगर युद्ध करता है, हमला करता है, तो ये 30 देश मिल करके जो है उसको घर में घुस करके मारेगा। इसीलिए ये रूस कतई नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो जाए। अगर ये नाटो में शामिल हो जाता है तो समझ लीजिए कि 30 देश और इनका यूक्रेन 31 देश हो जाएगा और रूस वहां पे कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए रूस सदियों से हमेशा जो सभी देशों का दुश्मन होता रहा है और बनते आ रहा है, और वो कतई नहीं चाहेगा कि हम जो है यूक्रेन को रूस में शामिल होने दे। अगर ऐसा हो गया तो बाकी जो हमारे दुश्मन मुल्क है वो हम पे आकर के जो है युद्ध कर सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन से देश जो है ना शामिल है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है। बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है, और उसके बाद जो है क्रोएशिया है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, इस्टोनिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हंगरी है। इस प्रकार से जो है टोटल 30 देशों का समूह है। इस 30 देशों के ऊपर अगर कोई भी देश अगर जो है युद्ध करता है तो ये 30 देश जो है मिल करके उस देश को जो है ना जाकर घर में घुस करके मारेगा ये 30 देश। इसीलिए रूस का जो है कभी भी नहीं चाहता है कि इसको हम यूक्रेन मतलब नाटो में शामिल होने दे। चलिए इस घटना को और विस्तार से जानने के लिए आप लोगों को जो है कुछ बैक चलना होगा, जो है कुछ बैक चलना होगा। बुक में आप लोग जो है बराबर पढ़ते होंगे कि रूस की क्रांति, 1917 की क्रांति आप लोग को जो है याद करना होगा। और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और 10th वाले के लिए तो बहुत ही ज्यादा और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो 1917 में जो है ये रूस की क्रांति हुई थी और 1917 तक कब तक? 1917 तक जो है रूस, यूक्रेन और अन्य में ये जितने सारे देश हैं ये सारा जो है पहले एक ही देश था। जिस प्रकार से जो है भारत के लिए पाकिस्तान, कश्मीर, ये सब क्या था कि पूरे के पूरे देश जो है भारत में ही था, उसी प्रकार ये सारे पार्ट जो है रशिया में था। लेकिन तो रूस हो गया, यूक्रेन हो गया और अन्य में ये सब आ गया, ये सब रशियन साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जो है गया तो रशियन साम्राज्य का विघटन हो गया और यूक्रेन जो है एक स्वतंत्र देश हो गया। आप लोगों को ये चीज याद जरूर होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1 सितंबर से 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच में जो है मतलब चला, और इस द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सबसे सुपर पावर अगर जो है ना कोई कंट्री रहा है तो एक रहा था अमेरिका। क्या था बाबू, जल्दी से बोलिए? अमेरिका। और एक हुआ रूस।
समय जितने भी देश अमेरिका के साथ चले गए, अमेरिका से मिल गए, उसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? यूनाइटेड स्टेट के नाम से जो है जानते हैं। और जितने भी देश रूस के साथ चले गए उसे हम लोग जो है सोवियत, क्या कहते हैं? सोवियत संघ के नाम से जो है जानते हैं। क्या जानते हैं? सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो क्या हुआ कि सोवियत संघ का जो है उस समय यूक्रेन भी जो है देख पा रहे हैं कि ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन भी रूस के ही साथ था। किसके साथ था? यूक्रेन भी क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी यूक्रेन जो है रूस के ही साथ था। लेकिन जैसे 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 जो है इसमें जो है बदलते गया, समय बीतते गया, तो सोवियत संघ क्या हो गया, जो है इसका विघटन हो गया, ये लुप्त हो गया और यूक्रेन अपना एक स्वतंत्र देश जो है बन गया। और जितने भी देश अमेरिका के साथ मिल गए, अमेरिका के साथ चले गए, वो सब जो यूनाइटेड स्टेट के नाम से जो जाना गए और ये सोवियत संघ का जो नाम से जो जाने गए। तो ये लोग जो है क्या बनाए? ये लोग नाटो बनाए। क्या बनाए? नाटो बनाए। और ये रूसियन भी जो है पार्षद एक्ट के तहत ये भी अपना एक सदस्यता जो है ना मतलब बनाए, ये भी अपना एक टीम बनाए। और इनका जो टीम था नाटो, तो इसी नाटो में उस समय जो है टोटल 12 गो देश थे। लेकिन 1991 की जो है ना बात करते हैं, 1991 में जो है धीरे धीरे जो है जाकर कुछ इसमें परिवर्तन हुआ, बढ़ करके जो है इसमें 15 टोटल जो है 15 देश हो गए। और उस समय केवल इसमें मान लीजिए कि 1991 में 15 ही देश थे। लेकिन गौर कीजिए, इन 15 देशों के ऊपर अगर कोई भी देश अगर हमला करता है तो ये 15 देश मिल करके जो है उसको घर में घुस करके जो है ना मारेगा। इसीलिए जो है रूस कतई नहीं चाहेगा कि वो नाटो में शामिल हो जाए। लेकिन वर्तमान में अभी जो है इसमें टोटल 30 देश है। कितने देश है? टोटल 30 देश है। इस हिस्ट्री को जो है और भी जो है विस्तार से हम लोग थोड़ा सा और कहीं कुछ बैक चलते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 2014 क्या होगा? 2014 में जो है यूक्रेन पर रूस का कब्जा हुआ। तो और यूक्रेन के साथ साथ डोनेस्टक पर भी जो हुआ, मोल्डोवा पर भी हुआ, इन सारे जो है बुल्गारिया पर भी हुआ, इन सारे पार्ट्सों पर जो है रूस का क्या हुआ? सिक्का जम गया। लेकिन यूक्रेनियों को ये बात जो है अच्छा नहीं लगा। पूरे यूक्रेन में खलबली जो है ना मच गया। पूरे यूक्रेन के लोग जो है आपस में दहशत फैल गया कि एक अल्पसंख्यक यूक्रेनियों का जो है बहुसंख्यक यूक्रेनियों पर कब्जा। धीरे धीरे ये बात पूरे यूक्रेनियों को जो है चिंगारी की तरह जो है फैल गया पूरे देश में। और यही चिंगारी उनको जो है क्या किया कि जब 2014 में जो है यानुकोविच जो है, जो रूस के समर्थक थे, यानी राष्ट्रपति था यूक्रेन का, असमर्थक था किसका? रूस का। जो रूस के समर्थक थे उनको पद पर से जो है हटा दिया गया। अब पेट्रो पोरोशेंको जो अमेरिका के समर्थक थे उनको जो है पद पर बैठा दिया। लेकिन ये बात जो है थोड़ा सा भी रूस को अच्छा नहीं लगा, जिसके वजह से दोनों देशों में क्या होने लगा? खलबली होने लगा। अभी जो वर्तमान में जो रूस पे जो हल्ला हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी देश का जो है मतलब हमको लगता है कि ये अमेरिका वाले ने ही दोगलापंती किया होगा। ये कहा होगा कि तुम जो है हमारे में शामिल हो जाओ, अगर रूस अगर किसी भी प्रकार का कोई हद तक अगर कदम उठाता है तो हम लोग जो है तुम्हें साथ देंगे। लेकिन जानते हैं इस घड़ी में आज रूस का साथ देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। वहाँ पे बच्चे, कई सारे बच्चे मारे जा रहे हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं। वहाँ की स्थिति अभी क्या है? अगर आप लोग वहाँ होते तो आप लोगों को मालूम पड़ता कि वहाँ की कंडीशन क्या है। लेकिन आज इतने सारे ताकतवर देश और इन लोगों जो दोगलापंती किया है उनको जो है आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब आज ये लोग मर रहे हैं तो कोई भी देश इनका जो है बचाने के लिए नहीं कदम उठा रहा है। क्यों उठाएगा कदम उठाने जो है मतलब आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि इनका भी एक टीम है और इनका भी जो है ना एक टीम है। अगर ये टीम अगर किसी प्रकार का गलती करता है तो 30 देश मिल करके जो है ना उस पर वार करेगा। इसीलिए वो डरता है। अब बात बताइए कि अब हम लोग इस वीडियो में जो है ये भी जानेंगे कि रूस सही है या यूक्रेन कहाँ तक जो है ना सही है। क्या रूस गलत है या यूक्रेन गलत है? तो चलिए हम लोग चलते हैं कि जो है क्या रूस सही है या नहीं है। नहीं, तो रूस जो है दोनों देश अपने जगह पे सही है। क्या है? दोनों ही देश अपनी जगह पर सही है। ना रूस गलत है ना यूक्रेन गलत है। क्योंकि रूस का कहना है कि हम तुम पर सदियों से जो है
शासन करते आए हैं और करते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पुतिन जी, रूस वाले जी, ये भी आपका कहना गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बताइए कि भारत का तो जो है कश्मीर तो है कि नहीं? भारत जो है क्या है, कश्मीर तो है फिर भारत को यहाँ पाकिस्तान चाहिए, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। इस प्रकार से जितने भी देश भारत से अलग हुए हैं सब भारत को चाहिए। तो आप चाहते हैं कि जो है ये जितने सारे पार्ट्स जो है आप अलग किए हैं, इस सब को अलग देश आप बना दिए हैं, तो क्या ये सब फिर आकर के आप ही में मिल जाए? अगर ऐसा होता तो इसका मतलब है कि हमारे भारत को भी जो है कई सारे देश को जो है फिर से मिलाना होगा और हमारा भारत देश तो आप जो है और बहुत ही बड़ा जो ना हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको स्वतंत्र जिंदगी जो है जीना चाहिए। और यूक्रेन वाले जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप जानते हैं कि हम छोटा सा देश है ना, तो आपको दोनों देशों से क्या होना चाहिए कि मधुर संबंध बना करके रहना चाहिए। और जब देखते हैं कि अगर बगल में जो रशिया है बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही पावरफुल है, तो काहे उनसे झंझट मोल ले। अगर आपको कोई देश उकसाता है तो क्या आपके पास दिमाग नहीं है जो आप जो है अपने अकल से काम करे? आपका बुद्धि कहाँ होगी, बुद्धि कहाँ भाग गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है कि अरे अमेरिका वाले को तो शुरू से जो है ना काम रहा है दूसरे को लड़वाना, ना इंडिया वाले का हुआ है, ना जो है किसी भी देश का हुआ है। अमेरिका वाले केवल जो है अपने ही देश के फायदा के लिए सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन के रहे और बन के रहेंगे। वो अपने सामने किसी भी देश को जो है भलाई नहीं चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो है अमेरिका वाले का ही दोगलापंथी की वजह से जो है आज यूक्रेन पर जो है शायद ये नौबत जो है देखने को मिला है। लेकिन जानते हैं आप लोग, बड़े सभी देश के जो है राष्ट्रपति, सभी देश के प्रधानमंत्री जो है केवल ऑफिस में बैठ करके, एसी वाले ऑफिस में बैठ करके जो ट्वीट कर देते हैं। ये एसी में बैठ करके दुखी व्यक्त नहीं कीजिए। अगर आपका कोई रिश्तेदार यूक्रेन में फंसा हुआ है, आपका कोई बच्चा अगर यूक्रेन में फंसा हुआ है, तब आपको एहसास होगा कि वहां की अभी स्थिति क्या है। जानते हैं हमारे बिहार के कई सारे बच्चे उसमें जो है फंसे हुए हैं। हमारे भारत के लगभग 20,000 से अधिक बच्चे पूरे स्टेट का मिला करके वहां पे जो है फंसे हुए हैं। तो मोदी जी, आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि वहां से जितने भी हमारे भारतीय हैं उनको पहले बुलाने का काम कीजिए। आप तो एयर इंडिया बेच दिए, आप तो खुद भीख मांग रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप हर एक चीज पे, एक एक चीज पे जो है रेट बढ़ा दीजिए। 1 रुपया करके अगर आप बढ़ा देते हैं तो डेली का आपका करोड़ों का इनकम होता है। और जितने भी जो है हमारे बिहारी है, चाहे हमारे भारतीय हैं जो यूक्रेन में और रूस में फंसे हुए हैं, उनको बुलाने का आप जो है कोशिश करें। वो कोशिश क्या करें, लाए प्राइवेट फ्लाइट से ही लाए। टिकट का किराया अगर 50,000 से 1 लाख हो जाएगा, कोई बात नहीं है। हम लोग 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए जो है मतलब सहमति है, आप बढ़ाइए और उन लोगों को लाने की कोशिश कीजिए। काश आपका अगर उसमें अगर आपका बेटा होता या किसी मंत्री का बेटा होता तब आप लोगों को जो है मालूम पड़ता। लेकिन जानते हैं वहाँ पे अधिकतर छात्र है जो वहाँ पे जो है रूस में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई छात्र जो है यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने इंडिया से जो है ना मतलब वहाँ पे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। आज जो वहाँ पे ये जो घटना हो रहा है, इस घटने की वजह से आज बहुत सारे मीडिया में जो है क्या करते हैं, इसको पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। अभी तक मोदी जी अपने हिसाब से कोई बयान नहीं दिए हैं। मोदी जी खुद समझदार आदमी है। मीडिया सब है, ये सब जो है क्या कहता है कि डायरेक्ट कहता है कि मोदी जी जो है यूक्रेन को बचा लेंगे, मोदी जी जो है रूस को समझा देंगे, मोदी जी जो है रूस को सबक सिखा देंगे। आज तक मोदी जी जो है अभी तक कोई अपने हिसाब से बयान नहीं दिए हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया जो है हमारे लोगों को जो है भयभीत करने का काम किया है। तो मैं गोदी मीडिया में आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आपका न्यूज हर एक लोग जो है ना देखता है बैठ करके, तो आप लोग कोशिश करें कि जो है इस तरह का गलत अपवाद को जो है लोगों तक न फैलाए। चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाए, रूस चाहता है कि हम शामिल नहीं होने दें। अगर अभी जितने भी देश पैर मोड़ लिए हैं, शुरू में तो इसको उकसाए होंगे अमेरिका वाले, लेकिन अभी जब जो उनका हालात है, अभी कोई भी देश जो है उनको साथ नहीं दे रहा है। सब अपना पैर जो है पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि सब देश जानता है अगर हम लोग कदम उठाएंगे तो वो 30 देश तो है ही है, साथ साथ इनका जो पार्षद एक्ट के तहत इनका भी जो टीम बना है, ये दोनों देश जो है मिल करके जो है सभी देश आपस में जो है लड़ेंगे। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था के कारण जो है
पूरे विश्व में क्या होगा, एक दूसरे से जब ये 30 देश ये लड़ेंगे, कुछ देश वो लड़ेंगे, जब सभी देश आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना ही नहीं, तीसरे विश्व युद्ध हो करके रहेगा, सारे लोग जो है बर्बाद हो करके रहेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं, हम क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि इनसे सभी को जो है ना, सभी व्यक्तियों को जो नुकसान हो सकता है। इससे पहले जो हम लोग कोरोना की वजह से जो क्षति हुए हैं, पता नहीं कि इनका जो भरपाई हम लोग कई सालों में पूरा करेंगे, इतने सारे क्षति को हम लोग कई सालों में पूरा करेंगे। और तृतीय विश्व युद्ध जो है देखने के लिए, तृतीय विश्व युद्ध कहीं अगर हो गया तो मालूम पड़ जाएंगे देश का कभी विकास नहीं हो सकता है। अब ये यूक्रेन और रशिया ये दोनों लड़ रहा है तो पड़ोसी मुल्क को मजा आ रहा है, ये दोनों लड़ रहे, दोनों क्या हो लड़े, फायदा हमें होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों अगर लड़ेगा तो फायदा जो है हम लोगों को नहीं है, पड़ोसी देश को नहीं है, घाटा उस पड़ोसी देश को है, क्योंकि हमारे भी देश के लोग जो है वहां पे रहते हैं। अगर अमेरिका वाले हैं तो उनके भी देश के लोग जो है ना वहां पे रहते हैं, उनको भी क्षति होगा। जब आप उनको मंगाएंगे तो एक एक फ्लैट की कीमत जो है अगर 1-1 लाख रुपया होगा तो सोचिए अगर 1 लाख आदमी वहाँ होगा, चाहे 50,000 आदमी होगा या 10,000 आदमी होगा, कितना एक्सपेंस होगा आपको। अगर तो कोशिश करें कि पहले मोदी जी उन लोगों को मंगा दीजिए, और साथ साथ आपको तो ये भी मालूम है कि जब 30 देशों का उसका समूह है तो कोई भी देश उसको साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी देश उसको साथ देगा तो 30 देश मिल करके घुस करके जो है उसको मारेगा। लेकिन रूस वाले आप भी जो ना कुछ हद तक पूरे को पूरे गलत है कि आप चाहते हैं कि जो है यूक्रेन और ये सारा का सारा हमारा हो जाए, तो ये कतई संभव नहीं होगा।